परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्यारे भाई बहनों, इतना मेहनत कर रहा हूं, थोड़ा मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। एक बुजुर्ग भाई किस तरह अपने जीवन में मसीह में आया वो गवाही दे रहा है। और हमारे देश एक सेकुलर देश है। हमारे देश में, हमारे भारत में हर जाति हर धर्म के लोग रहते हैं। बजरंग दल के द्वारा हम लोग का क्रिश्चियनी भाई बहनों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो उन लोग बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर उन लोग को आशीष दे, बुद्धि दे, पवित्र आत्मा ज्ञान दे, ताकि उन लोग गलत सोच विचार किसी के साथ ना करें। प्रभु यीशु मसीह उन लोग को आशीष दे। सालों में देखा है, चाहे इस समय 100 चैनल से ऊपर हैं, लेकिन आज तक किसी चैनल के एंकर की हिंदू लोगों से वो सवाल करने की हिम्मत नहीं जो आपके नेशनल दस्तक के शंभू जी कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं इनको एक दिन हम अंबाला हरियाणा में बुला के इस नेशनल दस्तक के शंभू जी का और इनके एक मुद्दे पर आइए। ये कहते हैं कि मैम हिंदुत्व खतरे में है। मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। इंडोनेशिया में 87% मुसलमान और महज 1.74% हिंदू हैं, लेकिन हिंदू सुरक्षित हैं, खतरे में नहीं है। मलेशिया की कुल आबादी का 63% मुसलमान और 6.3% हिंदू है, लेकिन वहाँ हिंदुओं पर कोई खतरा नहीं है। अरब देशों का में तो धर्म ही इस्लाम है, 98% मुस्लिम है, वहाँ कोई 1% हिंदू है, लेकिन उन पर भी कोई खतरा नहीं है। सिंगापुर में भी 7% हिंदू हैं, लेकिन सुख से रहते हैं, वहाँ भी। ये जो पर्चा है ये मुझे दिखा रहे हैं कि भारत में ही क्यों, कि लिखा है भारत में ही क्यों अचानक हिंदू खतरे में है। इस पर्चे में कई सारे राज्य लिखे हैं, कई सारे देश लिखे हैं, कई सारी जगहें लिखी हैं और ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ पर हिंदुओं की संख्या अधिक नहीं है, बावजूद इसके वो लोग वहाँ पर खतरे में नहीं है। लेकिन भारत में तो सबसे अधिक संख्या हिंदुओं की ही है, हिंदुत्व की ही है, सनातनियों की ही है, जो लोग बार बार कह रहे हैं। उसके बावजूद हिंदू खतरे में कैसे है? अब मैम ये देखिए, यहाँ से इस भारतवर्ष से मेरे हिसाब से लाखों हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई फॉरेन में गए हुए हैं। वहाँ तो टोटली क्रिश्चियन है। वहाँ तो ये या तो क्रिश्चियनों के साथ नौकरी करते हैं उनके यहाँ जाकर, या बिजनेस करते हैं। आज तक आप इतने बड़े चैनल के रिपोर्टर हैं मैम, आज की तारीख तक हमने नहीं सुना कि यहाँ से लाखों लोग वहाँ पर जाकर नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ के गए किसी हिंदू को आज तक उन्होंने वहाँ पर उसका धर्म परिवर्तन नहीं करा। जब टोटल का टोटल साम्राज्य क्रिश्चियनों का है, वहाँ तो किसी और सरकार से पूछने की भी जरूरत नहीं है। आपका कौन धर्म परिवर्तन करवा रहा है? कोई धर्म, मैं खुद हिंदू परिवार से था मैम, 92 में शिवसेना का प्रेसिडेंट था। मैंने अपनी मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन करा है। मैंने एक क्रिश्चियन लड़की से शादी करी थी। ये कहते हैं धर्म परिवर्तन कराते हैं। 84 में मेरी शादी हुई थी। सन 2001 तक मेरी पत्नी की कभी हिम्मत नहीं पड़ी थी मुझे ये कहते मंदिर चलो या गुरुद्वारे चलो। मैं जबकि 5-5, 6-6 घंटे पूजा पाठ करता था, 9 आरतियाँ मैं जब तक कर नहीं लेता था मेरी दिनचर्या शुरू नहीं होती थी। कहते हैं मंदिर में पुजारी लेट हो जाता था, मैं उससे पहले पहुंचा होता था। 2001 में मैं क्यों करा आपने? क्रिश्चियन में क्यों? मैं बताता हूँ मैम, 2001 में मेरी जवान बेटी +2 में पढ़ रही थी जीसस मैरी कॉन्वेंट स्कूल में। वो अपने नाना नानी के पास करनाल गई हुई थी और सड़क क्रॉस करी थी मोपेड से। एक ट्रक ने उसके छींतरे उड़ा दिए, कुचल दिया था मेरे बच्चे को, सिर्फ खोपड़ी रह गई थी। उसके बाद उसकी खोपड़ी मेरी आंखों से हटती नहीं थी। मेरी दिन की शुरुआत नशे से होती थी। अगर मैं 5 बजे उठता तो मुझे नशा चाहिए, और रात को जब तक मेरी गर्दन नहीं लग जाती तब तक मैं नशा करता था। एक दिन मेरी पत्नी ने बड़ी डरते हुए मुझसे आके कहा, क्योंकि वो जानती थी कि मैं हिंदू को कितना कट्टर हिंदू। उसने मुझे फिर भी डरते हुए कहा, अगर कहो तो घर पे किसी पादरी को प्रार्थना के लिए बुलाएं। मगर तेरा पादरी क्या करेगा, हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो नहीं कुछ कर पाए। जब से मैंने तेरे से शादी करी मेरे सारे परिवार वालों ने मुझे छोड़ दिया, मेरी जवान बेटी चली गई, क्या तुम्हारा वो करे? कहती चलो मैं भी तो आपके साथ मंदिरों में, गुरुद्वारों में, पीरों पर जाती रही हूँ, आप वो पादरी आएंगे आपने। मैंने कहा मैं करूँगा कुछ नहीं। वो कहती कोई बात नहीं। कट्टर हिंदू थे? कट्टर। लेकिन आपकी पत्नी ने आपको ये कहा, सजेशन दिया कि पादरी आ जाएं, तो आपने उन्हें बुलाया? नहीं, उसने ये कहा, मैं बेटी की वजह से परेशान था ना, मेरा उसका चेहरा बच्ची का हटता नहीं था मेरे, तो मैं बोला भी बुला लो, मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं कुछ करूँगा नहीं। तो वो पादरी साहब आते थे, मुझे नहीं पता 5-7 मिनट वो क्या प्रार्थना करते थे, मुंह से कुछ नहीं बोलते थे, बस लास्ट में आमीन बोल के चले जाते थे। मैंने तीसरे दिन अपनी पत्नी से कहा, मैं कि आमीन शब्द तो कोई मुसलमानों का लग रहा है, भाई आमीन का क्या मतलब है? तो वो बोली आमीन का मतलब है परमेश्वर ऐसे ही हो जाए। मैं क्या तुम्हारे ही भगवान कोई ऐसा हो गया जो खुद भगवान हो तो वो सूली पे चढ़ गया, वो अपने आप को नहीं बचा सका, वो हमें क्या बचाएगा? तो मैंने उसकी एक हंसी उड़ाई।
तो लेकिन जब उसने कहा कि इसका मतलब होता है परमेश्वर ऐसे ही हो जाए, 9वें दिन जब उन पादरी साहब ने आंख खोली और आमीन बोल के मेरी पत्नी से क्या बोले, भाई पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि परमेश्वर तुम्हारे पति से क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बहुत काम लेगा। तो मैं समझ नहीं पाया ये मेरी पत्नी को बेवकूफ़ बनाने आया है या मुझे अपने झांसे में ले रहा है। तो मैंने उसे पादरी, मेरे घर से निकल यहाँ से, नशे में तो मैं था ही मैम। तो पादरी साहब बुरा नहीं माने फिर भी, तो उन्होंने एक छोटी सी किताब मेरे हाथ में दी, मैंने उन्हीं के सामने पढ़नी, खोलनी तो दूरी बात उठा के परे फेंक दी मैंने, और वो चले गए। लेकिन अगले दिन जब मैं सुबह उठाऊँ 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, जो नशा मैं सुबह 5 बजे उठते ही करता था वो 10 बजे तक मेरा दिल ना करे। हार के शाम को 4 बजे मैंने जबरदस्ती, तो ऐसे तो कई चमत्कार हिंदुओं में भी हुए हैं, तो भगवान श्री राम ने भी करे हैं। मैं मेरी बात सुनिए, अगर मैं करूँ चमत्कारों, मैंने भी गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें, मैं ये नहीं कहता कि वो भगवान नहीं था, भगवान नहीं तो मैं पागल थोड़ी था, उनकी 9 घंटे पूजा पाठ करता था। मेरी एक दफ़ा जिंदगी खुद भगवान शंकर ने बचाई थी, ये नहीं, वो भी शक्तिशाली थे। लेकिन कंपैरिजन तो करो। अब नई क्लास में बच्चा स्टूडेंट जाएगा, नहीं कोई करेगा तभी सीखेगा ना। तो आप क्या चाहते हैं, जितने भी हिंदू हैं वो लोग हिंदू राष्ट्र न बनाए, बल्कि नहीं, हिंदुत्व का राग ना लापे ना, झूठ का। भाई ये क्यों झूठ बोल रहे हैं, हिंदुत्व खतरे में है। आज तक आप बताएं, आज तक आपने कभी सुना है किसी हिंदू को सड़क पे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो? क्रिश्चियन की तो बात ही छोड़ दो, क्रिश्चियन तो बेचारा खाम में नहीं सो सकता, किसी सिख ने मार दिया, किसी मुसलमान। देव बाबा कहते हैं धूप बत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और करते अपराध है क्रिश्चियन। नहीं, मोमबत्ती जला, अब मेरी बात सुने, ऐसे तो मोदी ने थालियां बजवाई थी, उससे बड़ा टोटका क्या हो सकता था? वो भगवान की हंसी उड़ा रहे थे या उनकी पूजा कर रहे थे यार? उनको स्वागत कर रहे थे डॉक्टरों का। नहीं, स्वागत, मेरी बात सुनिए मैम, कोरोना को भगा रहे थे। मेरी बात सुनिए, कोरोना तो इन्हीं ऐसे ही लोगों की वजह से परमेश्वर लेके आए जो इस देश के अंदर ऐसा बीज बो रहे हैं कि मेरे ख्याल से अगले 1-2 साल, अगर ये सन 24 में इनकी सरकार दोबारा से आ गई ना, तो मेरे ख्याल से या तो ईसाइयों को यहाँ से पलायन करना पड़ेगा, मुसलमानों का तो चलो हम मान रहे हैं, उनमें कुछ लोग जिहादी हैं, उनको ऐसे मुसलमान जिहादी हैं, कुछ लोग किस प्रकार जज करते हैं आपकी ये जिहादी? मैम, जैसे कि मतलब ऐसा होता है ना कि अब कोई जैसे हिंदू का परिवार, हिंदू का बच्चा है या सिख का बच्चा है या ईसाई का बच्चा है, वो ना किसी खून को देख के भी डर जाता है। ये किसने कहा? अभी हाल फिलहाल में निक्की यादव और साहिल गहलोत का मामला सामने आया है। आफ्ताब से भी बुरा हाल किया साहिल ने, मार कर फ्रिज में पैक कर दिया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि उनके दिमाग से डर इसलिए निकल जाता है कि 8 साल का बच्चा एक बकरे को काट देता है, उसको डर नहीं लगता, क्योंकि खून से डर लगता है इंसान को। अगर सड़क पे भी कोई आदमी, दिक्कत क्या है हिंदुत्व से, हिंदू राष्ट्र से? नहीं, उनको दिक्कत क्या है कि अगर सभी धर्म के लोग एक साथ मिलके रहे। मेरी बात, ये ईसाइयों को बुरा कहते हैं। अरे अगर ईसाई बुरे हैं तो क्रिश्चियन स्कूलों में बच्चों को क्यों पढ़ाते हो? क्यों हिंदू लोग कई स्कूलों के नाम क्रिश्चियन के नाम पे रखते हैं? क्या जरूरत है? फिर दूसरी बात, अगर क्रिश्चियन बुरे हैं मैम, तो ये वहाँ उनकी नौकरी करवाने क्यों भेज रहे हैं? वहाँ उनके तलवे चाटते हैं, ये क्रिश्चियन हो गए। यहाँ उनकी नजरों में क्रिश्चियन बुरे हैं, वहाँ उनके बाप हैं। सभी के सभी सनातनी हैं, योगी जी कह रहे हैं सब सनातनी, स्वीकारिए आप। ओ मैडम जी, क्या सनातनी, क्या वो, आप ये देखना कि देश का हाल होने वाला क्या। मुझे एक चीज बता दें, जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, इस देश की भलाई के लिए एक भी काम गिनवा दें। सारे अच्छे ही किया, विकास की लहर, विकास की लहर हो रही है। कमाल कर रहे हैं मैम, कौन से कहाँ का विकास? लाख एक फलाने खाते में आएंगे, उनके देखिए जो उज्ज्वला योजना अपने लिए लाए मैम, जनधन खाता। एक बात सुनो मैम, उज्ज्वला योजना से ज्यादा देश के लोगों को एक साल में 10 लाख करोड़ का इन्होंने बांटने का वो होगा, यही हुआ होगा ना, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। उससे ज्यादा तो इनके बंदे ले लेके भाग रहे हैं इस देश से। तो ये उन्हीं के हाथों से तो उन गरीबों को दिलवा के उनके वोट हासिल कर रहे हैं, और उन्हीं को ये मौका दे रहे हैं देश को लूट और भागो। तो वोट की राजनीति तो सभी कोई करता है। वोट की राजनीति का ये मतलब है हिंदुत्व को खतरे में मत डालिए। हिंदुत्व नहीं, हिंदुत्व खतरे में नहीं है, ईसाई खतरे में है मैम। हमें तो सड़क पर निकलते में डर लगता है। अब देखिए ना, यहाँ पर सभा हो रही थी, इतने में ये डर लग रहा था कि ऐसा ना हो यहाँ भी आगे आ जाए, नारेबाजी कर दें और इसको सभा को बंद करा दें। एक पास्टर एक चर्च ले रहा होता है, बेधड़कों के चर्च में घुसाएंगे, बाइबल को फाड़ देंगे, मारेंगे, पीटेंगे। उनके खिलाफ तो मुकदमा पुलिस ने क्या दर्ज करना है? उल्टे बेचारे पादरी मुकदमा दर्ज कर दिया। सनातनी है ना, सनातनी है। ऐसे सनातनी के, एक बात सुनिए, ये तो अपने आप भगवानों को खुद नाराज कर रहे हैं। साईं बाबा जी जब तक जिंदे थे मैडम, उन्होंने हर जगह ये कहा था, मेरे मरने के बाद कोई मेरा मंदिर ना बनवाना। ये साईं बाबा जी के कथन है जो बुजुर्ग बताते। आज कम से कम 2 लाख मंदिर भारतवर्ष में साईं बाबा का बन चुका है। तो अब ये बताएं कि साईं बाबा उसके इन काम से खुश हो रहे होंगे या वो रो रहे होंगे? अंबेडकर जी ने संविधान बनाया कि इस देश में सबको समान अधिकार मिले हैं। आर्टिकल 25 में हमें भी अधिकार, सबको तो मिल गया है अधिकार, सबका विकास का नारा ले रहे हैं। आर्टिकल 25 के अंदर ये आज़ादी है कि कोई भी अपने धर्म को
जिस मर्जी धर्म में आस्था रख सकता है, जिसकी मर्जी पूजा पाठ कर सकता है। हमारे ही लिए क्यों हनाना है? हमारे तो चर्च के जो पादरी हैं उनकी संपत्ति की जांच तो हो रही है, भाई वो कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या कर रहे हैं। आज तक किसी हिंदू में जितने हिंदुओं के मंदिर में पुजारी हैं उनकी आज तक जांच हुई है? आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं आप उनकी। नहीं, आस्था कमाल है, वो हमारी जिंदगियों को निकल रहे हैं, हम उनकी आस्था को भी ठेस ना पहुंचाएं, कमाल है मैडम। कैसे? अब उनकी आस्था किस बात की आस्था है? आस्था वो होती है जो भगवान से डर के किसी में आए। अगर वो आस्था अपने लिए कर रहे हैं, अपने हेम के लिए कर रहे हैं, तो प्रभु भी देख रहा है, वो न्यायी है। बाइबल में तो लिखा हुआ है, हमें तो ये हौसला है, बाइबल में 365 बार लिखा है मत डर मत डर मत डर। तो ये तो इनके तो छोटे छोटे चमत्कार हैं। एक दफ़ा मेरा एक हिंदू भाई है, वो बहुत कट्टर नेता है। एक दफ़ा मैंने उससे बड़े प्यार से पूछा, यार तुम बुरा ना मानना भाई, जैसे हम भी पूछते हैं तुम भी पूछते हो यार, चलो कंपैरिजन करते हैं थोड़ा सा कि भाई तुम हमें इतना बुरा कहते हो। कोई कंपैरिजन नहीं चाहिए, सिर्फ श्री राम को मानिए, सनातनी है, हिंदू राष्ट्र बनेगा। मेरी बात सुनिए, ये बात कहते हैं बुरा ना मानना, प्रभु मुझे माफ़ करे क्योंकि मैं भी भगवान राम का बहुत अनंत भक्त रहा हूँ। ये कहते हैं जिस पत्थर पे राम राम लिख दिया था वो डूबे नहीं थे, वो इतनी शक्ति थी, उनमें शक्ति थी। मैं इस बात का लेकिन वो बाइबल का एक प्रसंग तो पढ़ लें। बाइबल के अंदर एक सीन ऐसा आ गया था कि 40 लाख लोगों को लेके मूसा जा रहा था, पीछे से सेना आ गई, आगे समंदर था। समंदर एक ऐसी चीज़ है जिसकी तह नहीं दिखती है। मूसा जो कि सिर्फ चेला था यीशु मसीह का, यीशु मसीह तो बाद की बात है, वो क्या चीज़ थे। मूसा ने लाठी मारी, समंदर 2 भाग हो गया मैडम। किसी कटोरी का पानी 2 भाग तो करके दिखा दो। ऐसे तो सियावर रामचंद्र ने कईयों ऐसे चलो सारी बात करे हैं। सारी बात छोड़ दो, मुझे एक भी देवी देवता का नाम गिनवा दे धरती में पैदा होने के बाद वो दोबारा जिंदा हुआ, सिर्फ यीशु मसीह के। एक भी धर्म का व्यक्ति, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुसलमान है, मुझे ये दिखा दे, मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा कि मरने के बाद कौन जिंदा हुआ है। हिंदुओं में ये जरूर है 7 व्यक्ति आज भी जिंदा है, वो मरे नहीं है, लेकिन मरे तो नहीं है ना। मरेंगे, मरने के बाद जिंदा हो फिर मानेंगे ना हम। भगवान तो हमारे आसपास है, आपके भगवान मैम कहना दिखाई नहीं देता। मैम एक बात बताइए, बुरा ना मानना, आप एक महिला हैं, मेरे बेटी की तरह हैं, आपने आज तक कहीं सुना है साइंस में कि 90 साल के आदमी का बच्चा पैदा हो जाता हो? सुना है? सारा और अब्राहम को 90 साल की उम्र में बच्चा पैदा हुआ। यीशु मसीह कोई पति पत्नी के संभोग से पैदा नहीं हुए थे, पवित्र आत्मा से पैदा हुए थे। बताओ आज तक कोई पैदा हुआ है बिना बहुत सारी गीताओं ग्रंथ में लिखा है, आपको क्या पता कितने तरह से। नहीं, बिना माँ बाप के मिलन के, पति पत्नी के मिलन के बच्चा पैदा हुआ, ये बताओ ना मुझे, कहाँ लिखा है? एक भी दिखाओ प्रसंग, या एक भी देवी देवता बताओ जो मरने के बाद जिंदा हुआ हो। बस आप ये साबित करने में लगे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, हिंदुत्व खतरे में नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, मैं दावा करता हूँ अगर वो जितना बुरा ईसाइयों को मानते हैं, अगर वो खुद चर्च में संडे को आके चर्च से बाइबल का पादरी का प्रचार सुन लेना, बाइबल की 2 ही चीज़ें, सिर्फ 2 ही प्रसंग बहुत है, नीति वचन ही पढ़ लें और मती पढ़ लें। मैं गारंटी देता हूँ कि जो भी विरोध कर रहे हैं ना मसीह समाज का और यीशु मसीह का, मैं गारंटी देता हूँ कि खुद वो यीशु मसीह कायल हो जाएंगे। क्या चाहते हैं अब आप, क्या चाहते हैं? क्यों चाहता हूँ कि वो जिए जैसे जी रहे हैं, हमें जीने का अधिकार हमसे क्यों छीन रहे हैं? हमारे चर्चों में क्यों हमले कर रहे हैं? हमारे ही साथ क्यों अनदेखी हो रही है? हम क्या बुरे हैं? अगर बुरे हैं तो फिर हटाओ ना अपने स्कूलों में से क्रिश्चियन बच्चों को। अगर आज ये फॉरेन में इतने लोग गए हुए हैं वहाँ पे, अगर पॉप जो हमारे एक ही हैं सिर्फ, यहाँ तो सरकार को राज्यसभा में वोटिंग करानी पड़ेगी, लोकसभा में वोट डालने पड़ेंगे, विधानसभा में एमएलए की गिनती होगी। वहाँ तो अगर पोप जी ने एक बात कह दी कि जितने भी भारतवर्ष से हिंदू आए हुए हैं उन्हें वापस भेज दो, तो जिन माँ बाप ने पता नहीं कैसे कैसे कर्जे ले लेके कैसे मर मर के अपने बच्चों को भेजा है, अगर वो वापस इंडिया में आ जाएंगे तो क्या हाल होगा उनका। देखिए कई कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं क्रिश्चियनों का जो अपमान इस तरह से भारत में किया जा रहा है, तुम्हारी आस्था हमारी आस्था का कुछ नहीं, ये कैसी राजनीति चल रही है इस देश में, और हिंदुत्व कैसे खतरे में है। पूरा पर्चा लेकर आए हुए हैं इतने सारे राज्यों के साथ, थाईलैंड है, वियतनाम, हाँ देश है, यूरोपियन है, अरब है, सिंगापुर है, कई सारे हैं जहां पर हिंदुओं की संख्या कम है, फिर भी वो लोग ये नहीं मानते कि हिंदुत्व खतरे में है। यहाँ सबसे अधिक बावजूद इसके ये कहा जा रहा है हिंदुत्व खतरे में है। सोच कर देखिए जनाब किस प्रकार की राजनीति आप लोगों के साथ की जा रही है, और ये तोड़ फोड़ का सिलसिला जो लगातार इनके आप कह लीजिए चर्चों पर देखा जाता है, वो कितना शर्मनाक है। संविधान में तो लिखा है ना कि जो जिस आस्था को मानना चाहता है, जिस संविधान को मानना चाहता है, वो जाहिर तौर पर उस संविधान को मानेगा। तो संविधान से हटकर कौन सा नया कानून बन रहा है, ये पूछते हैं ये लोग। इस बारे में पूरी इस वीडियो के द्वारा आप सभी को पिता परमेश्वर आशीष दे,
आमीन।